हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ में हमको दीर्घकालीन परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अभी आप उत्तर भारत में, मोस्टली उत्तर भारत में देख रहे होंगे कि हमको कोल्ड वेव दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो शब्द है हमको न्यूज़पेपर में प्रीवियसली दिसंबर के लास्ट और जनवरी के आसपास देखने को मिलता था, लेकिन इस बार नवंबर के शुरुआत में ही कोल्ड वेव जैसा शब्द हमको दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही दीर्घकालीन जलवायु संकट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसकी ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको और दीर्घकालिक जलवायु जैसे संकट देखने को मिले। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखो, वजह बहुत सारी है। कोल्ड वेव ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, हमेशा चलती है, लेकिन जल्दी आना ये एक संकेत है जलवायु परिवर्तन की ओर, कि जलवायु परिवर्तन को हम इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और वैश्विक तापमान के कारण ये ढेर सारे परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी भी बहुत भीषण हो गई है, बारिश भी बहुत भीषण हो गई है, और सर्दी भी बहुत भीषण है। तो इस बार पूरे भारत में जो सर्दी पड़ेगी उसके रिकॉर्ड हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोल्ड वेव अभी चलने लगी है। ये कोल्ड वेव क्या होती है इनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा, हम आपसे जनरल स्टडी इसके ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित टॉपिक को, शीत लहर, कोल्ड वेव। एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना ही होगा। आप अगर इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर आएँ। यहाँ आपको PDF मिलेगा, PDF के साथ में क्लासेस के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगी। तो PDF एंड अपडेट ऑल आपको यहाँ मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करें। अब देखो खबर क्या है। वाई इज देयर अ कोल्ड वेव ओवर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, एक्सप्लेन। तो तेलंगाना है, इस तेलंगाना के बहुत सारे हिस्सों में कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के राज्यों में कोल्ड वेव होना एक आम बात है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में कोल्ड वेव पड़ रही है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोल्ड वेव क्या होती है जरा उसको समझते हैं। देखो, कोल्ड वेव को परिभाषित कौन करता है? IMD करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। भारतीय मौसम जो विभाग है या मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। क्या शर्तें हैं, आप शर्तों को समझने की कोशिश करें। जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक नीचे चला जाए तो उसे शीत लहर कहते हैं, कोल्ड वेव कहते हैं। इनका मतलब क्या है? देखो, जो आपका तापमान है, किसी स्थान का तापमान है, अगर ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, डाउन चला गया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो इस कंडीशन को आप लोग कह सकते हैं कि कोल्ड वेव यहाँ पर चल रही है ना। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो शीत लहर है, ये शीत लहर इस रीजन में चल रही है, शीत लहर। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो तापमान है सामान्य से, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, इस एवरेज टेम्परेचर से आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस डाउन चला जाए तो उस परिस्थिति को भी आप लोग क्या बोलेंगे? शीत लहर बोलेंगे। या इससे और नीचे चला जाए तो उसको शीत लहर कहते हैं, कोल्ड वेव कहा जाता है। जैसे अभी एवरेज आपका टेम्परेचर 15-16 के आसपास चल रहा है, इससे अचानक से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाए, या किसी स्थान का तापमान एकदम से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, आप उसको कोल्ड वेव की कंडीशन कह सकते हैं। अभी उत्तर भारत और तेलंगाना के बहुत सारे हिस्सों में कहीं तापमान 8 डिग्री, 9 डिग्री, 7 डिग्री इतना देखने को मिला है। लेकिन एक और शर्त है। एक और शर्त क्या है? यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तो उसे सीवियर कोल्ड वेव माना जाता है। यदि टेम्परेचर इससे कम चला गया है 4 डिग्री सेल्सियस से तो सीवियर कोल्ड वेव कहलाती है। और ये सारी की सारी जो शर्तें हैं ये मैदानी भागों को लेकर है। कहाँ की है? ये मैदानी भाग, जो प्लेन एरियाज हैं उनमें इन शर्तों का पालन किया जाता है। आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि पहाड़ी राज्यों में कोल्ड वेव को लेकर क्या पैरामीटर यूज किए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन बताने की कोशिश जरूर करना। जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं।
चलिए इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला, बर्फीली हवाओं का असर। हिमालय और उत्तरी क्षेत्रों से आने वाली बेहद ठंडी हवाएं उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ा देती हैं। जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर ठंड को एकदम से बढ़ा देती हैं, जिसके कारण तापमान नीचे चला जाता है। तापमान नीचे चला जाता है तो कोल्ड वेव की कंडीशन कहलाती है। क्लियर स्काई, खुला आसमान। बादल ना होने से रात में जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है। आप सबको पता है कि बरसात के बाद, रेनी सीजन के बाद आसमान बिल्कुल खुला रहता है, स्पष्ट रहता है। तो इसके कारण जो प्रकाश है, जिसको आप लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है मतलब पृथ्वी से जो किरणें निकलती हैं आसमान में जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, बहुत दूर चली जाती है। इसके कारण पृथ्वी ठंडी हो जाती है और बहुत ठंडी हो जाती है। ये भी कोल्ड वेव का कारण बनता है। घना कोहरा, कोहरे से सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, जिससे दिन का तापमान भी नहीं बढ़ पाता है। रात में पृथ्वी ठंडी हो रही है, सुबह हमको कोहरा देखने को मिल रहा है, इसके कारण तापमान धरती पे आ नहीं पा रहा है, तो दिन का तापमान भी कम रहता है। ठंडी हवाओं की लगातार एंट्री, कई दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ ना, है ना, कई दिनों पर पश्चिमी विक्षोभ ना आने पर ठंडी हवाएं लगातार आती रहती हैं, इसके कारण भी हमको कोल्ड वेव देखने को मिल जाती है, शीत लहर देखने को मिल जाती है। और भी ढेर सारे कारण हैं। ढेर सारे कारण क्या है, देखो अभी हमने देखा कि चक्रवात आया और इस चक्रवात के कारण हमको वर्षा या बारिश देखने को मिली। फिर हमने ये भी देखा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंचाई का समय चल रहा है और सिंचाई से जो हमारी पृथ्वी है वो वैसे भी काफ़ी ठंडी हो जाती है और इसके कारण कोल्ड वेव पड़ती है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो ओशन है, समुद्र है, इस समुद्र से दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ पर वो प्रभाव नहीं पड़ पाता कि समुद्री हवा जब चलती है तो तापमान को बैलेंस कर देती है। और यही कारण है, मतलब रॉयल सीमा के कारण जो कोल्ड वेव का इम्पैक्ट हमको तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। इस समुद्र से दूरी तेलंगाना की भी ज़्यादा है। पहले नहीं पड़ती थी। पहले क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार पड़ रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो ये ढेर सारे कारण हैं जिसके कारण हमको शीतलहर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा इसके प्रभाव क्या होते हैं? बहुत तेज ठंड पड़ती है। जिन इलाकों में शीतलहर पड़ती है वह दिन और रात दोनों समय तेज ठंडी रहती है। इसके कारण बहुत सारी प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? देखो, सर्दी जुकाम और स्वास्थ्य के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। सर्दी जुकाम होता ही होता है, स्वास्थ्य की समस्या, फीवर आना, वायरल होना हो ही जाता है। बच्चे और बुजुर्ग इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। दैनिक जीवन प्रभावित, स्कूल बंद हो जाते हैं, कामकाज में दिक्कत आती है, ऑफिस लेट ओपन होते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैफिक स्लो हो जाता है, इसके कारण इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कोहरे से यात्रा प्रभावित होती है, कोहरे के कारण यात्रा ही प्रभावित होती है। फसलों पर प्रभाव, जैसे जब दिसंबर जनवरी में पड़ता था तो पाले के कारण फसलें खराब हो जाती थी, लेकिन अभी पड़ रहा है तो दिक्कत क्या है? अभी पड़ने से दिक्कत यह है कि फसलें ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, उगी और पाला पड़ गया, वो पूरे तरीके से खराब हो जाएंगी। तो किसानों पर एक दोहरी मार है। इससे पहले बारिश हुई चक्रवात की, उसके कारण फसलें खराब हुई। अब इन फसलों को लगाना शुरू किया और कोल्ड वेव पड़ने लगी तो फसलें खराब हो गई। तो ये ढेर सारी परेशानियों का सामना हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है इस कोल्ड वेव के कारण। ध्यान रखिएगा। इससे कैसे बचा जा सकता है? पर्याप्त गर्म कपड़े पहने, एज पॉसिबल एज, जितने संभव हो सके उतने गर्म कपड़े पहने। घर के अंदर हवा के रास्ते बंद रखें, घर को पूरे तरीके से बंद करके रखें। सुबह शाम बाहर निकलने से बचें। गर्म पानी पिएं। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। फुटवेयर भी गर्म पहने, मतलब जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं बचने के, वो सारे के सारे प्रयास आप करें। इसके थ्रू चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं, आप इससे बच सकते हैं। ठीक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, एक क्वेश्चन है, शीतलहर कोल्ड वेव की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये आपको, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में मदद करता है। आपने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन क्रैश कोर्स आपको और मार्क को इन्हांस करने में हेल्प करता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए एसआईपी, सक्सेस एंड प्रीलिम्स 2026 हमारा एक कोर्स है। इसमें प्रवेश की तिथि जो है ये 20 नवंबर अंतिम तिथि है। जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप गोल्ड ले सकते हैं 4,999 में और प्लेटिनम ले सकते हैं 6,999 में। 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स का हिस्सा बनिए और आपकी प्रिपरेशन कीजिए बेहतर तरीके से हमारे साथ। इसी तरीके से 2027 के लिए प्रतिज्ञा हमारा फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको ढेर सारी फैसिलिटी मिलती है।
कंप्लीट क्लासेस का कवरेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटरशिप मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ आपके इस कोर्स में मिलेंगी। तो 2027 के लिए आप प्रतिज्ञा को ज्वाइन कर सकते हैं, और 2028 के लिए भी प्रतिज्ञा फाउंडेशन हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का सफ़र, इसके थ्रू आप तय कर सकते हैं। जुड़िए इन बैचेस से, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।